और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग हर घर तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। और आपको आज से यह 3 दिनों तक पूरे उत्सव के रूप में दिखाई देगा। पहले हम सभी सिर्फ गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराने का काम करते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रोत्साहित किया कि हम अपने राष्ट्र ध्वज को 3 दिनों तक हर घर पर झंडा लगाकर झंडा फहराने का काम करेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से उनके आह्वान पर पूरे घर घर तिरंगा फहराने का हम लोग कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सारे लोग घर घर झंडा फहरा रहे हैं। इससे क्या होता है कि भारतीय भावना, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के घर घरों में तिरंगा झंडा फहराने का काम हम लोग कर रहे हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल अभी मौजूद है बीजेपी कार्यालय के पास। और यहाँ पे देख सकते हैं कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं लोगों ने। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, ये किस त्योहार का उत्सव मना रहे हैं आप लोग? ये तिरंगा यात्रा है जी। राष्ट्र ध्वज के शान में हम सभी ने आज तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोग हर घर तिरंगा फहराने का काम कर रहे हैं। और आपको आज से यह 3 दिनों तक पूरे उत्सव के रूप में दिखाई देगा। पहले हम सभी सिर्फ गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराने का काम करते थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रोत्साहित किया कि हम अपने राष्ट्र ध्वज को 3 दिनों तक हर घर पर झंडा लगाकर झंडा फहराने का काम करेंगे। और आज इस तिरंगा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हम सभी तिरंगा यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। सर बीजेपी की मेरा एक प्रश्न है, तिरंगा आप लोग फहरा रहे हैं, सभी लोग फहराते हैं क्योंकि आजाद हुआ है मेरा देश। मेरा प्रश्न ये है सर कि बीजेपी के जो खर्च करते हैं वो युवा के किस रूप में देखते हैं, युवा के किस तरीका से रोजगार देने का आप लोग प्रयास करते हैं? देखिए, युवा हमारे देश के कर्णधार हैं और लगातार युवाओं के ही प्रति नहीं बल्कि महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्ग के प्रति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी के प्रति जागृत है और सभी के चिंतन कर रहे हैं और सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर ये क्या सीखा महोत्सव मनाने का प्रयास कर? यह महोत्सव अभी तक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे ही समारोह पर मनाते थे लोगों को, लेकिन हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से उनके आह्वान पर पूरे घर घर तिरंगा फहराने का हम लोग कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के सारे लोग घर घर झंडा फहरा रहे हैं। इससे क्या होता है कि भारतीय भावना, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के घर घरों में तिरंगा झंडा फहराने का काम हम लोग कर रहे हैं। भैया मैं धन्यवाद देता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने पूरे जनमानस को, पूरे भारतीय जनमानस को जगाने का काम किया है और राष्ट्रीय भाव जगाने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और घर घर तिरंगा फहराने का हम लोग काम किए हैं। सर बिहार में एनडीए का सरकार है और यहाँ पे लगातार हत्या देखने को मिल रहा है, इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? एनडीए की सरकार है। हत्या का जो पहले 15 सालों में जो ग्राफ था, वह ग्राफ में काफी कमी आई है। ऐसा नहीं कहेंगे एक आध घटना हो जाती होगी, लेकिन राम राज्य में भी हो जाता था और अभी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रह गया कि उस पर पूरी तरह से हमारे एनडीए के गठबंधन की सरकार में अंकुश लगाया गया है और उसमें कमी आई है, हत्या में और किसी तरह के विवाद में कमी आई है। यहाँ पे महिलाएं हैं और इनसे भी हम पूछेंगे, मैम क्या सीखा महोत्सव मना रहे हैं यहाँ पे? ये आजाद भारत का आज महोत्सव है। भारत आजाद पहले हुआ, लेकिन पहले हम लोग गणतंत्र दिवस पे जैसे हमारे बड़े भाई बोले तो हम लोग स्कूल में, कॉलेज में जाकर के झंडा फहराते थे, फ्लैग होस्टिंग करते थे। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पे हम लोग हर घर तिरंगा का आज युवा मोर्चा और महिला मोर्चा का सामूहिक यात्रा निकला है और 13 तारीख से 15 तारीख तक ये महा उत्सव के रूप में हर घर में हम लोग जाके तिरंगा वितरण करने का भी काम कर रहे हैं। स्लम बस्ती में भी जाके हम लोग तिरंगा वितरण का काम कर रहे हैं, छात्राओं के बीच में भी जाके हम लोग तिरंगा वितरण करने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी का एक ही सपना है कि हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम अपना आन बान शान मानते हैं, वो हर घर पे फहरा नजर आए। सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को नहीं, हर घर तिरंगा का मतलब हम लोग 13 तारीख से 15 तारीख तक, मतलब 3 दिन का हम लोग जैसे होली, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा मनाते हैं, वैसे ये तिरंगा का महापर्व है। मैम आप महिला हैं, कुछ हमें पूछना चाह रहे हैं। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में बहुत सारे महिलाएं हैं जो बोल रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी लड़कियां बोल रही हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, बलात्कार इतना हो रहा है और हो भी रहा, हम लोग न्यूज बनाते रहते हैं।
तो इस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए 33% से 50% तक, जी घर से लेकर के सदन तक, अपर हाउस तक, महिलाओं की सहभागिता ही बता रही होगी कि आज महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। पहले महिलाएं घर से बाहर निकलने से खौफ खाती थी, शाम और रात का वक्त छोड़ दीजिए, दिन दहाड़े लूटपाट और रेप के मामले सामने आते थे। और आज राजनीतिक में महिलाओं का इतनी बड़ी भागीदारी से आपको समझ में आ रहा होगा कि महिलाएं कितने सुरक्षित हैं। आज मर्दों के साथ स्कूटी यात्रा में बहनों भाइयों के साथ बहनें भी स्कूटी यात्रा निकाली है तिरंगा को लेकर के। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ही देन है कि आज हम बहनें सुरक्षित हैं। पहले जितना भी कांड हुआ, निर्भया कांड देख लीजिए, कितना हमदर्द, मतलब उसमें किसी भी दल का कोई हमदर्दी नहीं रहा। लेकिन जब से मोदी सरकार आई तब से लेकर के आज तक रेप के मामले ना के बराबर हो गए। एक दो की गिनती नहीं कर सकते, लेकिन ना के बराबर हो गया है। और हर क्षेत्र में, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो आपका बिहार पुलिस में हो, पहले लोग नर्सिंग में नहीं भेजने चाहते थे अपनी बेटी बहुओं को, आज नर्सिंग में उनकी सहभागिता हो गई है। और क्या चाहिए? दोस्तों, दूसरी चीज, 1 मिनट में, 1 दिन में, 2 दिन में नहीं बदला जा सकता, लेकिन आज हम महिलाएं गर्व से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन। मोदी है तो मुमकिन है। और यहाँ पे तिरंगा यात्रा इन लोग निकाल रहे थे। बाकी आप लोग लगातार बने रहे, हम आप लोग को लगातार न्यूज दिखाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।